नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सीयूईटी, यूजी और पीजी के फॉर्म भरने के लिए आपके पास वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। यानी कि आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, वरना फॉर्म भरते समय आपको समस्या परेशानी आ सकती है। तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा, मेरी हर एक बात को गौर से समझिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ सीयूईटी के रिगार्डिंग हर एक अपडेट के लिए, तैयारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहां मैंने एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट प्रिपेयर की है, लेकिन हाँ, यहां पे एक विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि इस वीडियो में मैं यूजी और पीजी दोनों की चर्चा करूंगा, तो ध्यान से एक एक बात को समझना है। बहुत सारे लोग अपीयरिंग होंगे, उनका रिजल्ट नहीं आया होगा, वो सारी बातें मैं समझाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन समझना होगा पूरे, पहले आपको पूरे वीडियो को। यहां पे मैंने क्या लिखा है भाई, यहां पे मैंने लिखा है सीयूईटी यूजी पीजी एप्लीकेशन फॉर्म 2024। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, आज 27 दिसंबर है और सीयूईटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, यानी कि पीजी का फॉर्म आउट हो चुका है और यूजी का फॉर्म कमिंग सून है, यानी कि जनवरी के एंड में या फरवरी में आपका यूजी का फॉर्म आने वाला है। एक चीज मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूजी का मतलब होता है अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं या 12th पढ़ चुके हैं या अपीयरिंग में है, 12th में है, अगर आप किसी भी यूजी कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म जन लास्ट या फेब में आना है। अगर आप पीजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट के बाद अगर आप पीजी करना चाहते हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीएड, एलएलबी वगैरह, एमबीए वगैरह, तो पीजी का फॉर्म आ चुका है। समझ गए? आगे देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो हमारे यूजी पीजी के अभ्यर्थी, ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा। यहाँ पे देखिए, क्लास 10th और 12th की मार्कशीट आप सबके पास होना चाहिए। यहाँ पे मैं सबसे पहले काम करता हूं कि जो यूजी वाले बच्चे हैं उनको मैं समझा देता हूं, फिर मैं पीजी के बच्चों को समझाऊंगा। मान लीजिए कि आप यूजी का फॉर्म भरने जा रहे हो, तो करना क्या होगा कि यूजी के लिए मान लीजिए आपका 10th का मार्कशीट होगा, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग के पास 12th का मार्कशीट नहीं होगा। तो आप लोग कहोगे सर मेरे पास तो 12th की मार्कशीट नहीं है सर, अभी तो इस बार मैं बोर्ड एग्जाम देने वाला हूं, या जो लोग दे लिए होंगे वो तो अपना डाटा भर लेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब फॉर्म आता है सीयूईटी यूजी का, तो वहां पे ना एक अपीयरिंग का ऑप्शन आएगा कि अगर आप अपीयरिंग में है 2024 में, अगर आप पास करने वाले हैं तो वहां ऑप्शन दे देगा। क्लियर है? वही ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपको नहीं, मतलब ग्रेजुएशन का मार्कशीट जो पीजी करेंगे, पीजी का फॉर्म भरेंगे उनको चाहिएगा, तो यूजी का छोड़ देते हैं। इनकम और कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट, कहने का मतलब ये कि आपकी इनकम कितनी है वहां पे आपको जो है बताना होता है फॉर्म भरते समय। यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करना होता है, केवल उसका एक एवरेज या फिर जो आपका इनकम सर्टिफिकेट पे लिखा होता है उसको बताना होता है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस है, तो वहां पे आपको अपने जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर कैटेगरी को वहां दर्शाना होता है। उसके बाद यहाँ पे फोटोग्राफ्स की मैं बात करूं तो फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज होना चाहिए, सिग्नेचर, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फोटोग्राफ और सिग्नेचर ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है फॉर्म भरते समय, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब मैं फॉर्म भरने का वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कितने साइज का होना चाहिए, वहां मैं डिस्कस कर दूंगा। लेकिन चाहिए ईमेल आईडी आपकी खुद की होनी चाहिए और मोबाइल नंबर वही डालिएगा फॉर्म भरते समय जो मतलब कि रनिंग में हो, यानी कि जिसपे आपके लिए मैसेज आए, ईमेल आ चुकी, एनटीए आपको मेल करेगा, चाहे आपका एडमिट कार्ड आया, आपका रिजल्ट आया या फिर आपका सिटी इंटीमेशन आया, तो ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को ध्यान से भरिएगा और वही भरिएगा। ऐसा नहीं कि साइबर कैफे वाले का भर दिए और कोई समस्या तो फिर साइबर कैफे के पास बार जाओगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ठीक, उसके बाद इतने ही डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है अगर आप यूजी के लिए जो है अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो पीजी के हमारे जो है एस्पिरेंट होंगे, तो भाई आपके पास भी 10th 12th की मार्कशीट होगी, बस ग्रेजुएशन में आपका बहुत तो अपीयरिंग में होंगे, तो आप लोग फॉर्म भरते समय अपीयरिंग वहां पे ऑप्शन आएगा, टिक कर दोगे तो यहाँ पे ग्रेजुएशन की मार्कशीट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ गए आप लोग? जिनके पास होगा, जो लोग पास आउट होंगे वो डाल देंगे। वैसे आपका भी इनकम का और ये सब लगता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें, फोटोग्राफ, सिग्नेचर ये अपलोड करना होता है, ईमेल आईडी आपका और फोन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी ही बातें थी, इतने ही डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। बाकी काउंसलिंग जो होता है तब वहां पे डिटेल में हर एक डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, उसका सेपरेटली आपको अलग से मैं वीडियो दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको फॉर्म भरने से पहले इतने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर देने हैं। मैं बात करूं कि अगर आप वहीं ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे क्लासेस के फ्री नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई समस्या होगी तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 6387986764 पे कॉल कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में कल इतना ही। सीयूईटी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है तो डीएनएस आपको, यानी कि मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। थैंक यू सो मच।